क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर बीतते साल के साथ आपके चेहरे की वह रौनक, वह नेचुरल ग्लो कहीं खोता जा रहा है? आप महंगे फेस वॉश बदलती हैं, पार्लर में हजारों खर्च करती हैं, लेकिन अगले दिन आईने में फिर वही थकी हुई आंखें और डीली पड़ती त्वचा आपका स्वागत करती है। अगर आप 2026 में भी इसी डर के साथ कदम रखने वाली हैं कि अब तो उम्र हो रही है, तो रुक जाइए। आज मैं आपसे एक वादा प्रॉमिस करता हूं। अगले 15 मिनट में मैं आपको वह सीक्रेट देने वाला हूं, जिससे आप आने वाले सिर्फ 21 दिनों के अंदर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को पीछे मोड़ देंगी। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक ऐसा रोड मैप होगा, जिससे न सिर्फ आपकी स्किन टाइट होगी, बल्कि आपकी एनर्जी 10 साल पुराने वाले लेवल पर पहुंच जाएगी। मैं आपको कोई क्रीम बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको आपके शरीर का वह रिसेट बटन दिखाने आया हूं, जिसे साइंस ऑन्टोफेजी कहता है। अगर आपने आज यह मौका छोड़ दिया, तो आप शायद उम्र भर उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जाल में फंसी रहेंगी, जो सिर्फ आपकी जेब खाली करते हैं, आपकी सेल्स को जवान नहीं बनाते। लेकिन अगर आप आज मेरे साथ इस कायाकल्प यात्रा पर चलती हैं, तो 21 दिन बाद आईना आपसे झूठ नहीं बोलेगा। वह खुद गवाही देगा आपके नए रूप की। अब सवाल यह है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या सड़ रहा है, जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा बना रहा है? चलिए, इस खामोश कातिल का पर्दाफाश करते हैं और जानते हैं उस जहरीले कचरे के बारे में जो आपकी रगों में प्रवाह रहा है। हमारे भीतर की इस थकान और चेहरे के खोते हुए नूर के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है, उसे समझने के लिए हमें अपनी नसों में बहने वाले उस जीवन के पास जाना होगा, जिसे हम रक्त कहते हैं, जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन कहता है। हमारे आयुर्वेद में उसे आम यानी एक ऐसा अदृश्य विषैला तत्व माना गया है, जो धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंग को अपनी पकड़ में ले लेता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे सुंदर बाघ की जिसकी सिंघाई करने वाली नालियों में सालों से काई और कीचड़ जमा हो गया हो। जब आपका पाचन तंत्र, जिसे हम अग्नि कहते हैं, कमजोर पड़ता है, तो आपका भोजन पूरी तरह ऊर्जा में नहीं बदलता। इसके बजाय वह एक भारी और चिपचिपे तत्व में तब्दील हो जाता है, जो आपकी सूक्ष्म खड़ी है। फिजियोलॉजी के नजरिए से देखें, तो यह आपके लिम्फेटिक सिस्टम की वो रुकावट है, जो आपके शरीर के विषैले तत्वों को बाहर नहीं निकलने दे रही। जब यह तत्व आपके चेहरे की कोमल नसों में जमा होने लगते हैं, तो वहां की कोशिकाएं घुटने लगती हैं। परिणाम स्वरूप त्वचा अपनी चमक खोने लगती है, काले घेरे गहरे होने लगते हैं और चेहरे का कसाव ढीला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सत्य है, जिसे सेल्यूलर मेमोरी कहा जाता है। आपकी कोशिकाएं न केवल भोजन को सोखती हैं, बल्कि वे आपके हर दबे हुए तनाव और हर अनकही पीड़ा को भी अपने भीतर संजो कर रखती है। जब आप सालों तक मानसिक बोझ को ढोती हैं, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन लगातार छोड़ता रहता है। यह हार्मोन आपके चेहरे के उस बेशकीमती कोलाजन को चुपचाप नष्ट कर देता है, जो आपकी त्वचा को जवा और सजीव रखता है। इसी को हम साइलेंट कहते हैं, एजिंग कहते हैं, जहां समय से पहले आपकी देह अपनी जीवंतता खोने लगती है। 2026 की इस नई शुरुआत में हमें सबसे पहले अपनी इस आंतरिक व्यवस्था की सफाई करनी होगी। कायाकल्प की इस यात्रा का पहला बड़ा कदम यही है, अपनी उन रुकी हुई गलियों को फिर से खोलना, ताकि आपका प्राण और आपका रक्त एक बार फिर आजादी से प्रवाहित हो सके। जब तक हम इस अवरोध को जड़ से नहीं हटाएंगे, तब तक कोई भी बाहरी प्रयास स्थायी नहीं होगा। अब हम उस रहस्यमयी अग्नि की ओर बढ़ेंगे, जो आपके भीतर छिपे इस अवरोध को जलाकर भस्म कर देगी और आपकी कोशिकाओं को वो दिव्य पोषण देगी, जिसकी उन्हें सालों से प्रतीक्षा थी। अब हम उस चरण पर हैं, जहां से आपके कायाकल्प की वास्तविक शुरुआत होती है। अगले 21 दिनों के इस प्रोटोकॉल का जो सबसे पहला सप्ताह है, वह पूरी तरह समर्पित है आपकी अग्नि को पुनः जीवित करने के लिए। आयुर्वेद और आधुनिक सेल्यूलर बायोलॉजी दोनों एक ही बात कहते हैं कि यदि आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर मंद है, तो आप दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भोजन या सप्लीमेंट भी ले लें, वह आपके शरीर के लिए केवल एक बोझ बनकर रह जाएगा। इस पहले 7 दिनों के चरण को हम एग्नि रिसेट कहते हैं। इसका सबसे पहला और बुनियादी नियम है सूर्य चक्र के साथ अपने भोजन का तालमेल ब्याना।
यहाँ बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि घर की जिम्मेदारियों के बीच सूर्यास्त तक खाना लगभग असंभव है। आपकी यह चुनौती जायज है, लेकिन यहाँ आपको विज्ञान की एक ऐसी सच्चाई समझनी होगी जिसे साल 2016 में दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि जब हम एक लंबे समय तक अपने शरीर को भोजन से दूर रखते हैं, तो हमारे भीतर ऑटोफेजी ऑटोफेजी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑटोफेजी का लब्धिक अर्थ है खुद को खाना। घबराइए मत। इसका मतलब ये है कि आपका शरीर ऊर्जा की कमी होने पर आपके भीतर जमा उन पुराने, बीमार और बेकार हो चुके सेल्स को खोजकर उन्हें साफ करना और खाना शुरू कर देता है। यह बेकार सेल्स ही आपके चेहरे पर झुर्रियों, झाइयों और उम्र के निशानों की असली वजह है। नोबेल प्राइज विजेता, यह रिसर्च कहती है कि शरीर की यह इंटरनल रिसाइकलिंग मशीन तभी चलती है जब आपका पेट खाली हो। तो इसका समाधान क्या है? अगर आप सूर्यास्त तक भोजन नहीं कर पा रही हैं, तो बस एक छोटा सा बदलाव कीजिए। रात का भोजन, चाहे वह आप किसी भी समय करें, उसे अपने दिन के सबसे हल्के आहार में बदल दीजिए। कोशिश करें कि रात में आप अनाज या भारी मसालों के बजाय केवल सूप, उबली हुई सब्जियां या मूंग की दाल जैसी हल्की चीजें ही लें। जब आप इतना हल्का भोजन करती हैं, तो आपके शरीर को उसे पचाने में मात्र 2 घंटे लगते हैं, और बाकी के बचे हुए घंटों में आपका शरीर उस नोबेल प्राइज वाली ऑटोफेजी प्रक्रिया को शुरू कर पाता है। यह आपके शरीर की अपनी सर्विसिंग है, जो आपके चेहरे को अंदर से नया बनाती है। इस अग्नि को प्रज्वलित करने का दूसरा हिस्सा है एक विशेष मेटाबॉलिक ड्रिंक का सेवन। इन 7 दिनों तक हर सुबह खाली पेट आपको हल्के गुनगुने पानी में अदरक का एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर लेना है। अदरक में मौजूद तत्व आपकी मंद पड़ चुकी अग्नि को उकसाने का काम करते हैं, जबकि शहद आपके रक्त के संचार को गति देता है। जैसे ही आपकी आंतरिक अग्नि तीव्र होती है, वह उस आंतरिक रुकावट को पिघलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप हमेशा थका हुआ महसूस करती थी। आप खुद महसूस करेंगे कि इन 7 दिनों के भीतर ही आपकी आंखों के नीचे की सूजन कम होने लगेगी, और सुबह उठते ही जो एक अजीब सा भारीपन रहता था, वह ताजगी में बदलने लगेगा। ये 7 दिन आपकी नींव तैयार करेंगे, ताकि अगले चरण में हम उस प्राण शक्ति को भर सकें, जो आपके चेहरे पर वह नूरानी खिंचाव पैदा करेगी, जिसे ओजस कहते हैं। अगले भाग में हम उस रहस्यमयी श्वास क्रिया की बात करेंगे, जो आपकी कोशिकाओं की उम्र को पीछे मोड़ देगी और आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा भरेगी जो आपने पिछले 10 सालों में महसूस नहीं की होगी। कायाकल्प की इस यात्रा का दूसरा सप्ताह आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा जिसे दुनिया आपकी आंखों और आपकी त्वचा की चमक में साफ देख पाएगी। पहले हफ्ते में हमने शरीर की सफाई की और अपनी अग्नि को जगाया, लेकिन अब समय है उस ऊर्जा को भरने का जो उम्र को थामने की ताकत रखती है। इसे हम कहते हैं प्राणिक जागरण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की भाषा में। यह आपके परास्वेदनशील तंत्र को सक्रिय करने और आपकी वेगस तंत्रिका को जागृत करने की प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो महिलाएं जो एक जैसा भोजन करती हैं और एक जैसा जीवन जीती हैं, उनमें से एक के चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा क्यों दिखने लगता है? इसका उत्तर छिपा है आपकी तनाव की स्मृति में। आपका शरीर उन सभी चिंताओं, अनसुलझे दुखों और दिन भर के तनाव को अपनी कोशिकाओं में संजो कर रखता है। जब आप तनाव में होती हैं, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन लगातार छोड़ता रहता है। विज्ञान कहता है कि कॉर्टिसोल आपके चेहरे के कोलेजन को वैसे ही नष्ट सूक्ष्म नसों की मरम्मत करेगी, जो दिन भर की थकान से टूट चुकी थी। जैसे जैसे आप इस सप्ताह के अंत की ओर बढ़ेंगी, आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी होने लगी है और आपके मन का भारीपन धीरे धीरे झंट रहा है। आपकी कोशिकाएं अब केवल जीवित नहीं रह रही हैं, बल्कि वे खिल रही हैं। अब आप उस मुकाम पर खड़ी हैं जहां आपका शरीर और मन पूरी तरह तालमेल में है। अब हम कायाकल्प के अंतिम और सबसे रहस्यमयी चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां मैं आपको उन 3 विशेष मर्म बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जो आपके शरीर के वृद्धि हार्मोन के गुप्त स्विच हैं। ये अंतिम 7 दिन आपके इस पूरे बदलाव को स्थायी बना देंगे और 2026 के लिए आपको एक नई और तेजस्वी पहचान देंगे।
अब हम कायाकल्प की इस यात्रा के उस शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां अगले 7 दिन आपके पिछले 14 दिनों की मेहनत को एक स्थायी रूप देंगे। यह अंतिम चरण सबसे गोपनीय और प्रभावशाली है, क्योंकि यहां हम सीधे आपके शरीर के ऊर्जा द्वारों, यानी मर्म बिंदुओं पर काम करेंगे। हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं, जहां प्राण और चेतना का मिलन होता है। आधुनिक विज्ञान इन्हें तंत्रिका और मांसपेशियों का संयोग स्थल कहता है, जहां से आपके तंत्रिका तंत्र को सीधा संदेश भेजा जा सकता है। इन अंतिम 7 दिनों में आपको केवल 2 मिनट की एक रात्रि क्रिया करनी है। शरीर की 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। यहां से मिलने वाला पोषण आपकी पूरी त्वचा को अंदर से नमी देता है, जिससे वह सूखापन और बेजानपन समाप्त हो जाता है, जो उम्र की पहली निशानी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या यह सब केवल 21 दिनों के लिए है? क्या 21 दिन बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा? इस बात को बहुत गहराई से समझिए। 21 दिन का यह समय आपके शरीर की कोशिकीय स्मृति को बदलने के लिए आवश्यक है। विज्ञान कहता है कि किसी भी नए संस्कार या आदत को आपके न्यूरॉन्स में दर्ज होने में इतना ही समय लगता है। यह 21 दिन आपके शरीर की देखभाल प्रक्रिया थे, जैसे हम वर्षों से चल रही गाड़ी को कार्यशाला में भेजकर उसे नया जैसा बनाते हैं। लेकिन एक बार जब इंजन साफ हो जाए और उसकी चमक वापस आ जाए, तो क्या आप दोबारा उसमें खराब तेल डालेंगे? बिल्कुल नहीं। इन 21 दिनों में आप अपने शरीर के उस नूर और उस हल्केपन का अनुभव करेंगी, जिसे आप दोबारा कभी खोना नहीं चाहेंगी। ये 21 दिन आपके लिए एक प्रारंभ बिंदु है। इसके बाद यह नियम आपकी आदत बन जाएंगे, क्योंकि अब आप अपने शरीर के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर चल रही होंगी। जैसे ही आप इन 21 दिनों के चक्र को पूरा करेंगी, आप पाएंगी कि आप केवल दिखने में ही नहीं, बल्कि महसूस करने में भी एक नई महिला बन चुकी है। आपका पाचन बेहतर होगा, आपकी नींद गहरी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप आईने में देखेंगी, तो आपको अपनी ही आंखों में वह पुराना आत्मविश्वास और वह नूर वापस नजर आएगा, जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया था। यह 2026 का आपका असली उपहार है। मैं चाहता हूं कि आज आप खुद से और मुझसे एक वादा करें। नीचे टिप्पणियों में लिखिए, 2026 मेरा नया जन्म। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को